हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके 37 प्लस पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ से जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है आज टोटल 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी तरह जो है हम अन्य क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? नहीं पूछा गया है, ये हमें राइट आंसर बताना है। यक्ष, नाग, खासी। तो राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर खासी। अगला क्वेश्चन, मोड़ मेला आयोजित होता है, तो मोड़ मेला कहाँ पे आयोजित होता है? जौनसार में। कहाँ पे? जौनसार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड में मिलती हैं? कौन उत्तराखंड में है? भील है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो थे ये भोटिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति है जो भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो ये हो जाएगा भोटिया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं? दिए आते ब्राह्मण व राजपूत। अगला क्वेश्चन, बड़वायक, बट्टा, रावत, विरतिया, महतो व डहेत आदि थारू जनजातियों का है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोत्र घराने। थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चाला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है, सही है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाते, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया है इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है, तो ये क्या है? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है? तो सी गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके युवा गृह को रंगभंग कहा जाता है, तो युवा गृह को क्या कहा जाता है? रंगभंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास किया जाता है भोटिया द्वारा। आपने देखा होगा जो भोटिया लोग होते हैं वो भेड़ बकरियों को लेके क्या करते हैं? स्थानांतरण करते रहते हैं। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, तो ये करते हैं उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य कहते हैं? तो ये करते हैं होली को। अगला क्वेश्चन, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, उधम सिंह नगर में। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो अधिक संख्या में है जौनसार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया है भील गुजरात, जौनसारी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और संथाल दिया है छत्तीसगढ़। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और खासी हो गया आपका मेघालय। तो यही पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा गया है, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इनमें एक पत्नी प्रथा का पालन जो है दृढ़ता से किया जाता है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। और यहाँ पे दिया है परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। तो यहाँ पे ये क्या है? सही उत्तर है। और हमसे पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सी सत्य नहीं है। यहाँ संयुक्त परिवार का प्रथा का प्रचलन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बजहर नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो थारू द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं: चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य के सबसे 2011 की जो जनगणना हुई थी तो सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले, तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा थारू। और उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये हो जाएगा 2, सही।
महासु यानी महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? ये हैं जौनसारी। अगला क्वेश्चन, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो ये होता है आपका तखत। भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा, बाजोर, तिमली। क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति के लोकगीत तुवेरा, बाजोर, तिमली हो जाएगा। हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर जौनसारी का। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं तो ये हो जाएगा चमोली व बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? तो ये होता है राजी को। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड जिले में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिया है उत्तरकाशी 13.49%, चमोली 24.41% और देहरादून 16.50%। ये सभी क्या है? सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? तो जौनसारी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो बोक्सा, भोटिया, राजी पाई जाती है लेकिन खरवार नहीं। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? डोभाल है, नैथानी है, गुरु रानी है लेकिन जोशी नहीं है। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो ये नहीं है जोशी। निम्न में से जनजातियों में कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो ये नहीं है, मीणा नहीं है। निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो 32 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागा, भोटिया, थारू, बोक्सा है। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? ये माना जाता है कोल को। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। असत्य कथन बताना है तो यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सही हो जाएगा। परजातीय दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार से है, ये भी सही हो जाएगा। भंवर क्षेत्र में इनका मुख्य स्वकेंद्रण पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो दीपावली के अवसर पर गोवर्धन पूजा करते हैं? बोक्सा, राजी, भोटिया या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये कहते हैं रोतुड़ा। विवाह पूर्व संस्कार सांख जांगी व पिंठा संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? राजी से। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया है? ये किया गया है कहार, तंवर, सिंघारिया। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? ये हो जाएगा भोटिया से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? ये करती है बोक्सा। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में अधिसूचित किया, ये किया है 1967 में। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जौनसारी। उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन क्या है? थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ऊधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी कथन क्या हैं? सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मंगोल एवं डोम प्रजाति के। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य क्या है? यह है फ्रेंड्स सैरो नृत्य या सरो नृत्य भी कहा जाता है। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो राजी जनजाति। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो भोटिया राइट आंसर हो जाएगा। जौनसारी संगीत के जनक हैं तो ये हैं पंडित शिवराम। कौन है? पंडित शिवराम जौनसारी संगीत के जनक हैं।
खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो जौनसारी में। तुबेड़ा, बाजो और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये हो जाएगा भोटिया के। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास, कारीगर और हरिजन खसास में बांटा जा सकता है? तो जौनसारी को। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सत्य को चुने। तो ये हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ मदिरा पान करने वाला है। थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है और थारू मातृसत्तात्मक होते हैं। तो सभी कथन क्या है? सत्य हैं। ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति है? यह हो जाएगा जौनसारी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? तो ये हो जाएगा बोक्सा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमारे 54 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।